Hello everyone. I SK Shover welcome you once again on my YouTube channel English Tycoon, जहां आपको मिलता है complete package of English academic and spoken English. Dear, in today's class हम पढ़ने जा रहे हैं verb और today class is going to be in today class I am going to give you the best trick to learn the verb for spoken English and well as for written English. See, verb को अगर हम डिफाइन करें तो वर्ब इज द वर्ड दैट शो एक्शन। अगर हिंदी में देखें तो वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया वह शब्द है जो एक्शन को शो करता है या दिखाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरा वीडियो मैं बोल रहा हूं, तो बोलना एक क्रिया है, एक वर्ब है। आप देख रहे हैं तो देखना भी, जिसे इंग्लिश में वॉच और सी कहते हैं, तो ये भी वर्ब है। अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि वर्ब स्पोकन इंग्लिश के लिए वर्ब कितना इंपॉर्टेंस है। सी, वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर इंग्लिश आल्सो। अगर देखा जाए तो वर्ब इज द सोल ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है उसकी जो सोल होती है, जैसे हिंदी में आप आत्मा कहते हैं, वो वर्ब है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटेंस से वर्ब को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब को, अभी हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब को हटा देंगे तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। और सेम कंडीशन हेल्पिंग वर्ब पे भी अप्लाई होती है। अगर हम सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब भी हटा दें तो सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी या सेंटेंस सेंसलेस हो जाएगा, उसकी मीनिंग नहीं आएगी। So verb is going to be very very important, and so that we have to study verb very thoroughly and very deeply and very clearly. इसलिए हमें verb को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको verb समझ में आ गया, verb की फॉर्म समझ में आ गई और उसका यूज समझ में आ गया, तो आपने स्पोकन की आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि आप एक सेंटेंस बोलने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत होती है, और बिना वर्ड्स के भी केवल आप सिंगल वर्ब बोलकर, केवल क्रिया का यूज करके भी आप एक सेंटेंस मीनिंगफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं गो, या हिंदी में कहूं जाओ, तो जाओ का गो होता है, और गो इज अ वर्ब। मैंने केवल एक वर्ड बोला और उसकी मीनिंग आ गई। मीन्स वी हैव टू स्टडी वर्ब वेरी डीपली एंड वेरी केयरफुली, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट ट्रिक, इजीएस्ट ट्रिक, जिससे आप वर्ब को विद इन a few minutes you will learn it. So let's start without wasting time. Go ahead and watch the video. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। तो फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन, उसके बाद मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑल अबाउट द वर्ब। सी वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? वर्ब इज द वर्ब दैट शो एक्शन। वर्ब क्या है? एक वर्ड है जो सेंटेंस में, जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और उसका काम क्या, वो ये दिखाता है कि काम सेंटेंस जो आप बना रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें क्या एक्शन हो रहा है। वन मोर थिंग, वर्ब केवल एक्शन ही नहीं दिखाता, वर्ब बीइंग का मतलब होना किसी व्यक्ति का। जैसे अगर ये कहा जाए कि वह एक डॉक्टर है, या आप किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि ये मिस्टर रमेश है, ये मिस्टर खन्ना है, इस सेंटेंस को बनाने में भी आपको वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब केवल एक्शन और किसी व्यक्ति के प्रोफेशन या उसके नाम को ही नहीं इंट्रोड्यूस करता, बल्कि ये ओनरशिप भी दिखाता है, पोसेशन भी दिखाता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई सामान है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कार है, तो मैं इसका ट्रांसलेशन ये कह सकता हूँ कि आई हैव अ कार। अब यहाँ पे हैव जो है ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है। ओके, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली हैव परफॉर्म टू एक्शन। हैव जो वर्ड है वो दो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, ये पोसेसिव वर्ब का भी काम कर सकता है। तो वर्ब, रिमेंबर दिस पॉइंट,
वर्ब क्या है? वर्ब इज द वर्ड दैट शो एक्शन और बीइंग और पोजेशन, जो एक्शन को दिखाता है, किसी काम को करने को बताता है, या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, या किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, या किसी व्यक्ति के पास कोई सामान होने की स्थिति को दिखाता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो वह शब्द जिसे कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में एग्जाम्पल लें अगर हम, तो खेलना, रोना, हंसना, नाचना, बोलना, देखना। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी वर्ब है। इसके बाद आप कोई और एक्शन करोगे। हम पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, सारे क्रिएचर जितने भी लिविंग बीइंग है कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं पूरे दिन। अगर इंग्लिश में देखा जाए कुछ एग्जाम्पल्स, तो प्ले, खेलना, प्ले का मतलब खेलना, रोना को वीप बोलते हैं इंग्लिश में, हंसना को लाफिंग बोलते हैं, और स्पीक बोलना, डांस नाचना, जंप करना, पढ़ना, स्टडी, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल है। ये सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन को दिखाते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर दैट द वर्ड इन अ सेंटेंस दैट शो द एक्शन, वह शब्द एक वाक्य का वह शब्द जिसे हमें एक्शन का होना पता चले, काम का होना पता चले, उसे हम वर्ब कहते हैं। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सी, वे खेलते हैं। अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसमें खेलना, जिसे इंग्लिश में आप प्ले कहते हो, ये एक्शन है। अगर हम खेलना को हटा दें तो सेंटेंस बन के रह जाएगा वे हैं। और मैंने आपको बताया है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण, या आप ये कह सकते हैं वर्ब इज द सोल ऑफ अ सेंटेंस। जिस तरह हमारी बॉडी में सोल का इंपॉर्टेंस है, उसके बिना बॉडी लाइफलेस है, फंक्शनलेस है, उसी तरह अगर वर्ब को आप किसी सेंटेंस से हटा देंगे तो वो फंक्शनलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो देखिए, वे खेलते हैं का ट्रांसलेशन होगा दे प्ले। अब दे एक प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस की वीडियो में, ये प्रोनाउन क्या है और कैसे फंक्शन करता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट टू माई वीडियो एंड सी प्रोनाउन ऑल्सो देयर। सो दे प्ले, दे प्रोनाउन है जो यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और प्ले मीन्स खेलना जो वर्ब है जो एक्शन को दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, वह खाना बनाती है। वह, आप इसको बनाती है तो इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल है। अगर यहाँ पे बनाता है हो जाता तो वह का सी हो जाता। अगर वह बनाती है सी है, वह फीमेल है तो सी हो गया। सी कुक्स फूड। अब यहाँ पे कुक्स क्या है? वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। सी कुक्स फूड। अब अगर कुक्स ही से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। अगर हम कुक्स को हटा दें तो सेंटेंस मीनिंग डाइवर्ट हो जाएगी या मीनिंगलेस हो जाएगा, सी फूड हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है इसका। सो सी कुक्स फूड मीन्स वह खाना बनाती है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। सी, अभी मैंने क्या आपको बताया, वर्ब केवल एक्शन ही नहीं दिखाता, वर्ब ये भी बताता है कि किसी के पास कोई सामान है या ओनरशिप के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। सी, हैव क्या दिखा रहा है? यहाँ पे हैव वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति है। सपोज करो आई की जगह मैं लिख दूं राम के पास एक कार है, तो राम हैज अ कार हो जाएगा, बिकॉज राम इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई को इज प्लूरल, तो आई के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है। तो हैव इज आल्सो शोइंग पोसेसिव प्रोनाउन। So I hope, dear student, that one point to clear to you all, that verb is very important, play very important role in giving meaning or making a sentence meaningful. Next example see, वे अपना काम कर लिए थे। वे, जिसकी ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वे का हो जाएगा दे। वे अपना काम कर लिए थे, ये सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो दे हैड डन देयर वर्क। यहाँ पे हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है,
पास्ट परफेक्ट टेंस का, और डन मेन वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट में टेंस में हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की है। मीन्स वर्ब डन है। डन से हमें पता चल रहा है कि काम कर लिए थे, काम कंप्लीट हो चुका था। क्लियर? नेक्स्ट सी, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की थी। अब सी दिस इज इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाई आता है, और यहाँ पे देखिए हमने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की थी। यहाँ पे शिकायत एक्शन, क्या है शिकायत? शिकायत की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लेन। कंप्लेन होती है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुआ हुआ कंप्लेन। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाई हैड वी नॉट कंप्लेन्ड टू पुलिस। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? कंप्लेन करने का। हमने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की थी। नेक्स्ट एग्जांपल सी, वह रो रही है। सी इज वीपिंग, रोना का वीपिंग, सी इज वीपिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, ये दिस इज आल्सो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होते हैं उनका स्टार्टिंग हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो क्या, क्यों, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या का व्हाट, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब, यू तुम के लिए यू सब्जेक्ट, डूइंग, डूइंग वर्ब है, कर एक्शन करने को, कॉन्टिन्यूअस है तो हमने यहाँ पर डूइंग का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट थिंग, हवा बह रही है। हवा मीन्स एयर और विंड। बह रही, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इच का प्रयोग किया एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब क्या है? ब्लो। हवा बहती है तो ब्लोइंग कर दिया, ब्लोइंग। हवा ब्लो होती है, वाटर फ्लो करता है। रिमेंबर, एयर के लिए हमेशा हम ब्लो का यूज करते हैं और वाटर के लिए हमेशा फ्लो का यूज करते हैं। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ब्लोइंग। तो एयर इज ब्लोइंग। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान मीन्स फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। फार्मर खेत में, किसान खेत में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। काम मतलब वर्क, कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए आईएनजी कर दिया। फार्मर आर वर्किंग इन फील्ड। सो आई होप दैट वन पॉइंट इज क्लियर टू यू दैट वर्ब, जो क्रिया है, जो वर्ब है, वही सेंटेंस को मीनिंग देता है और सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एग्जांपल सी, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डू आ गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव हो, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पे लगाते हैं, तो डू आ गया, डू। उसके बाद तुम के लिए यू, स्पीक बोलना की इंग्लिश स्पीक होती है, इंग्लिश डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, स्पीक। सो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक। ये क्या है? यहाँ पे वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, अमित के पास मुंबई में एक घर था। अमित के पास मुंबई में एक घर था, ये पास्ट परफेक्ट था, मतलब अभी नहीं था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम हैड का यूज करेंगे। अमित, अमित है, अमित लिख दिया,